सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सभी? ठीक है बेटा। आज हम कक्षा 8वीं में व्याकरण में पाठ नंबर 17 कारक पाठ का अध्ययन करेंगे। कारक, सबसे पहले तो हमें कारक का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कारक क्या कार्य करते हैं उसका पता होना चाहिए। कारक का अर्थ क्या है? कारक क्या करते हैं? क्रिया करने में सहायक होते हैं। ठीक है, कारक का क्या अर्थ है? क्रिया करते हैं, यानी कि छोटी ही परिभाषा अगर हम कहें कि आसान परिभाषा में कारक का अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए, तो क्रिया करने में सहायक होते हैं। कौन? कारक। ठीक है, फिर बात आती है किसके साथ क्रिया करते हैं? कारक किसके साथ क्रिया करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के साथ। ठीक है, कारक क्रिया करने में सहायक हैं, लेकिन क्रिया किन किन के साथ करते हैं? वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ। ठीक है, तो कारक की परिभाषा है, कारक की आसान सी परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ संज्ञा और सर्वनाम के साथ निश्चित क्रिया करते हैं। या संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया की भूमिका निश्चित करने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। ठीक है, फिर एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा। इनमें जो बीच में जो ये कारक विभक्ति चिन्ह आए हैं, कर्ता में कर्म को करण से, ठीक है, या अपादान से अलग होने पर बात आती है, तब अपादान कारक के भेद का प्रयोग होता है। ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, ने को से, ये क्या है? ये कारक विभक्ति चिन्ह है, इन्हीं के साथ क्रिया हुई है, ये क्रिया करने में सहायक है। लेकिन रावण ये क्या है? तीर मारा, ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनके बीच में जो कारक विभक्ति चिन्ह आई है उनसे क्रिया हुई है, यही कारक है। ठीक है, यही कारक है। फिर बात आती है कारक के प्रकार। कारक के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर विस्तार से लिखेंगे और कारक विभक्ति चिन्ह उनका अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कारक उनका कार्य क्या क्या कार्य है? ठीक है, विभक्ति,
ठीक है, पहला कर्ता, इसका कार्य क्या होता है, क्रिया को करने वाला है। कार्य क्या है, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता ने विभक्ति चिन्ह। ठीक है, नंबर 2 पर आता है फिर कर्म। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। विभक्ति चिन्ह है को। विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि सभी विद्यार्थियों को कारक की परिभाषा याद हो। इसके कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं और उनकी विभक्ति चिन्ह क्या है, यह पहचान होनी चाहिए। कारक हमें आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 पर और नंबर 2 पर हमने इनका अध्ययन कर लिया है। कर्ता, कारक का पहला भाग है कर्ता। क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। उसकी विभक्ति चिन्ह यानी कि विभक्तियों को परसरक भी कहते हैं। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है। नंबर 2 पर कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, ठीक है, वो होता है। लेकिन इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। ठीक है, नंबर 3 पर आता है हमारा कर्ता ने कर्म को करण, जिस साधन से क्रिया हो, जिस साधन से क्रिया हो। ठीक है, जिस साधन से क्रिया होती है उसे वह कहां पर कैसे पता चलता है कि किस साधन से क्रिया हो रही है, करण कारक में क्या होता है, कोई साधन है उससे क्रिया होती है, कोई वस्तु है, कोई चीज है, ठीक है, उससे क्रिया कैसे हो रही है। लेकिन करण कारक की विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा, से के द्वारा। ठीक है, ये प्रमुख है, ये मुख्य है, इनकी तो पहचान होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा के साथ के कारण, के साथ के कारण। ठीक है, करण कारक में क्या होता है, किसी साधन से क्रिया होती है, इसकी विभक्ति चिन्ह यानी कि परसरक वो है से के द्वारा। ये प्रमुख है, इनकी तो पहचान हमें होनी चाहिए। इसके अलावा के साथ के कारण। ठीक है, ये भी विभक्ति चिन्ह है। नंबर 4 पर फिर आता है हमारा संप्रदान। संप्रदान कारक में क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की गई हो, जिसके लिए क्रिया की गई हो। इसकी विभक्ति चिन्ह कौन कौन सी है, इसकी विभक्ति चिन्ह है संप्रदान के लिए, को, के लिए, को, के निमित्त और एक और है इसकी के वास्ते। के वास्ते। ठीक है, करण कारक में क्या होता है, किसी साधन से क्रिया होती है, उसकी विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, के साथ, के कारण। ये विभक्ति चिन्ह है, इनकी पहचान होनी चाहिए। कोई आपसे ये पूछ ले कि करण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन कौन सी है, तो हमें आसानी से बता देना है, से, के द्वारा, के साथ, के कारण विभक्ति चिन्ह है या परसरक है। ठीक है,
बस फिर बात यही पे आती है, कोई वाक्य आपको दे दिया है, उसमें हमने ये देखना है कि कारक के किस भेद की कौन सी विभक्ति चिन्ह है, वही हमने बता देना है। ठीक है, यही हमारे कारक है। ठीक है, नंबर 5 पर फिर हम चलते हैं। नंबर 5 पर अपादान। अपादान, इसमें क्या कार्य होता है? अलग होना, अलग होना, कारक विभक्ति चिन्ह से। ठीक है, विभक्ति को पश्चरक भी हम बोलते हैं। अपादान कारक का नंबर 5 का भेद है, प्रकार है। इसमें क्या कार्य होता है? अलग होना, कोई किसी से अलग हो जाता है। विभक्ति चिन्ह है से, जैसे पथ बच। एक उदाहरण देता हूं मैं यहां पर, जैसे पथ बच एक ही है, जब हम इसको 2 टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक है, पथ क्या होता है? मार्ग या रास्ता, भ्रष्ट हो जाना, हट जाना उससे, तो इसका विग्रह होता है जैसे पथ भ्रष्ट, यानी कि मार्ग या रास्ते से अलग। ठीक है, तो रास्ते से अलग हुआ है ना कोई, तो अलग होने पर अपादान कारक विभक्ति चिन्ह आती है, ये आती है। ठीक है, नंबर 6 में है अधिकरण, क्रिया करने का स्थान। अधिकरण, क्रिया करने का स्थान या आधार। विभक्ति चिन्ह है इसकी में या पर, में या पर। ठीक है, नंबर 6 पर अधिकरण आता है, क्रिया करने का स्थान। ठीक है, कौन से स्थान पर क्रिया हो रही है, उनकी विभक्ति चिन्ह है में या पर। इसके अलावा 2 कारक के अन्य भेद होते हैं, जैसे संबंध। नंबर 7 पर आता है वो, विद्यार्थी ध्यान दे, कोई आपसे ये पूछ ले कारक के मुख्य भेद या मुख्य प्रकार कितने हैं, तो 6 है। अगर सभी पूछ ले कि कारक के सभी भेद या कारक के भेद कितने हैं, तो 8 आ जाएंगे। मुख्य में बात आती है तो 6 है, और कारक के भेद कितने हैं, तो 8 होते हैं। नंबर 7 पर संबंध। ठीक है, इसमें क्या होता है? संबंध में क्या होता है? क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला, यानी कि संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला। का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, इसके अलावा एक और इसका भेद है ना, ने, ना, ने, ने। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और उनसे संबंध बताते हैं। ठीक है, संबंध बताने वाला। तब विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक के एक प्रकार है, नंबर 7 पर आता है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, नंबर 8 पर है संबोधन। नंबर 8 पर है संबोधन। किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, ये भी कह देंगे हम, पुकारा जाता है, पुकारा जाता है। इसमें क्या होता है? पुकारा जाता है यानी कि हम किसी को दिशा सूचक करते हैं, निर्देश देते हैं। ठीक है, जैसे अरे इधर आओ, अरे पानी लाओ। ठीक है, ये क्या है? ये पुकारा जाता है, अरे इधर आओ, ओ मेरे को परेशान मत करो। ठीक है, तो ये संबोधन, पुकारा जाता है, किसी को पुकारना। ठीक है, कारक विभक्ति चिन्ह है अरे, ओ। ठीक है,
फिर है अरि हे, ठीक है, संबोधन, पुकारना या पुकारा जाता है, अरे ओ अरि हे, ठीक है। तो ये थे हमारे कारक के भेद। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कारक के मुख्य भेद कितने हैं, 6, कारक के कितने भेद हैं, 8, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों को कारक के जितने भेद हैं उनकी विभक्ति चिन्ह होने याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो फिर एक एक उदाहरण हम यहां पे करेंगे, ठीक है। जैसे कर्ता, कौन होता है कर्ता, क्रिया को करने वाला, ठीक है। कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला। जैसे माया ने अध्ययन किया, माया ने अध्ययन किया, ठीक है। आपसे ये पूछ ले कि कारक का कौन सा भेद है, तो आपने ये देखना है इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सी प्रयोग में लाई, ने। तो आपने ये देखना है कि कारक का कौन सा भेद है, कौन सी विभक्ति है। जैसे कर्ता ने आई हुई है, तो कौन सा भेद है, कर्ता है इसमें, ठीक है। यही हमसे पूछा जाएगा, यही कारक। इतने मुश्किल नहीं है जितने हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है, ठीक है। तो कर्ता, माया ने अध्ययन किया, तो आपसे पूछ ले कि इस वाक्य में इन शब्दों में किस कर्ता के किस प्रकार का प्रयोग किया गया है, तो ने विभक्ति चिन्ह हमने देखनी है कि कारक में किस प्रकार की है, तो कर्ता की है, ठीक है। नंबर 2 पर फिर आता है कर्मकार, ठीक है। कर्मकार उदाहरण है रजनी ढोलक बजा रही है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, रजनी ढोलक बजा रही है, रजनी ढोलक बजा रही है। हमने कर्म कारक में पढ़ा था जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। रजनी ढोलक बजा रही है, ठीक है। रजनी, ठीक है, क्रिया कर रही है, लेकिन उसका फल या प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ढोलक पर, ठीक है, प्रभाव पड़ रहा है इस पर, ढोलक पर। तो यहां पर कौन सा कारक है, कर्म कारक है, ठीक है। नंबर 3 पर हम चलते हैं, करण कारक, करण कारक, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे उसने पेंसिल से चित्र बनाया, उसने पेंसिल से चित्र बनाया, ठीक है। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले उसने पेंसिल से चित्र बनाया, पेंसिल से चित्र बनाया, ठीक है। तो ये पूछ ले कि इसमें ये बताओ कारक का कौन सा प्रकार है, तो आपने ये देखना है से विभक्ति चिन्ह आई है, ठीक है। तो करण कारक की विभक्ति है ये, तो हम आसानी से बता देंगे कि करण कारक इसमें है, ठीक है। फिर यहीं पे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अपादान कारक, अपादान कारक, इसकी भी तो विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलग होना, किसी से अलग किया जाता है। जैसे हिमालय से गंगा अलग हो रही है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, ठीक है। करण कारक पेंसिल से चित्र बनाया, से विभक्ति चिन्ह है, हमने पता लग गया। फिर
कई बार हमारे दिमाग में बात आती है कि सेम विभक्ति चिन्ह तो अपादान कारक की भी है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है। ठीक है, हिमालय से कौन अलग हो रहा है, गंगा। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से कौन अलग हो गया, पत्ते अलग हो गए, यानी कि अलग होना, जुदा होना। ठीक है, तब अपादान कारक से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, बच्चे के भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करण कारक भी कर दिया है, अपादान कारक भी कर लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक उदाहरण देखते हैं। अपनी पुष्ट को पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता। ठीक है, हमने ये देखना है संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह कौन कौन सी हमने लिखवाई थी। ठीक है, के वास्ते भी लिखवाई थी, तो हम के वास्ते में ये मिल गई यहाँ पर, तो आसानी से हमें पता चल गया कि संप्रदान कारक इन पंक्तियों में है। ठीक है, इस वाक्य में संप्रदान कारक है, यही कारक है, घबराने की बात नहीं है, हमसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, कोई वाक्य दे दिया है, उसमें से हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि कारक का कौन सा प्रकार, ठीक है, या इन कौन सी विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, यही हमसे पूछा जाता है। विद्यार्थी को सबसे पहले कारक की परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों की क्या विशेषता है, यानी कि किस आधार पर वो प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर उनकी विभक्ति चिन्ह, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कारक विभक्ति चिन्ह हमें याद होनी चाहिए, तो उनके कारक आ जाए। ठीक है, तो अब हमारा बचता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक उदाहरण देखेंगे अभी हमें इसमें। अधिकरण कारक में घर के भीतर बैठो या चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अधिकरण में ऊपर विभक्ति चिन्ह है, पर आ गया, तो कौन सा कारक का कौन सा प्रकार है, अधिकरण प्रकार। ठीक है, हमारा अंतिम बचता है जो, हाँ, संबंध कारक रह गए हैं। संबंध कारक, ठीक है, एक उदाहरण इसका देखेंगे। उसके वचनों पर ध्यान दो, उसके वचनों पर ध्यान दो या दीजिए। ठीक है, क्या होता है इसमें, किसी शब्द के साथ का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये विभक्तियां किसी शब्द के साथ जुड़ी मिलेंगी। उसके जैसे के, ये जुड़ी, संबंध, उसने, ठीक है, उसकी, ठीक है, तो ये यहां पर संबंध यानी कि जुड़ा हुआ है, तो संबंध कारक विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो अंतिम हमारा बचता है संबोधन। नंबर 8 पर संबोधन कारक। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखें। अरे भाई तुम अब कब तक कहां थे, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान वर्षा कीजिए। ठीक है, तो हमने यहां पर ये देखना है संबोधन में कारक विभक्ति चिन्ह कौन कौन सी लिखवाई थी मैंने, हे, अरे, ओ, अरी,
ठीक है, तो ये देखना कौन सी कारक विभक्ति चिन्ह आई है, ये आई है। कारक के किस भेद की है, संबोधन की है। ठीक है, तो यही हमारे वचन है। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम कारक का प्रकार था संबोधन में कारक विभक्ति चिन्ह हे। ठीक है, तो यहीं पर हमारे कारक समाप्त होते हैं। सभी विद्यार्थी अच्छे से अध्ययन करेंगे। हमारी बुक में बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण दे रखे हैं, सभी को पढ़ेंगे। कोई परिभाषा, कोई उदाहरण, किसी भी कारक के प्रकार है जो उसकी परिभाषा या उसका क्या कार्य है समझ में नहीं आ तो दोबारा मुझसे निसंकोच बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी बुक में भी अच्छे से दे रखा है, तो सभी विद्यार्थी अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज के लिए